दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बरों के। दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बरों के। जिद इतनी कि खुद ताज उठाकर नहीं पहना। आज विधानसभा में आखिर हुआ क्या, तो आप जानते ही हैं कि बजट आया और अनंत सिंह जो हैं उन्होंने शपथ ली। इन सब चीज़ों से अलग एक खबर आपके लिए ये कि सत्ता पक्ष की मंत्री और विधायक आमने सामने हो गए। कौन? तो कोमल सिंह और श्रेयसी सिंह भिड़ गए। तो क्या है खबर, इसी को आज सियासत में जानिए समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, कोमल सिंह और श्रेयसी सिंह दोनों जो हैं सियासत की जो विरासत होती है उसको आगे बढ़ा रही हैं और दोनों जो हैं बड़े घराने से हैं। एक तरफ जो श्रेयसी सिंह हैं खेल मंत्री हैं बिहार की, वह दिग्विजय सिंह की बेटी, पुतुल कुमारी की बेटी। दिग्विजय सिंह आप सभी जानते ही हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे और उनकी माँ पुतुल देवी कुमारी जो कह लीजिए वह भी सांसद रही हैं। तो सियासत की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रही हैं श्रेयसी सिंह, मंत्री हैं। और इधर कोमल सिंह भी एक बड़े राजघराने से हैं। दिनेश सिंह की बेटी हुई बीना देवी, वैशाली की सांसद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद हैं, एमपी हैं। और एक खास बात और है कि दोनों जो है, दोनों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई है। लेकिन आज विधानसभा का जो नज़ारा था वो वाकई में लोगों को अचरज में डाल रहा था, जो सदन में उस समय मौजूद थे उसको भी और जो पत्रकार मौजूद थे उनको भी, कि दोनों सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष, इसीलिए लोगों को आश्चर्य लग रहा था। दोनों की खासियत है कि दोनों में से अभी किसी की शादी नहीं हुई है, दोनों अभी कुमारी, ये भी एक फैक्टर है। खैर चलिए, उससे ज़्यादा बड़ा मसला फैक्टर ये है कि विधायक जो हैं गायाघाट, मुजफ्फरपुर में है गायाघाट विधानसभा क्षेत्र, वहाँ की विधायक हुई कोमल सिंह। और कोमल सिंह जो हैं ने सवाल उठाया और सवाल ये उठाया कि जारंग और अथवारा पंचायत में स्टेडियम निर्माण की जो रिपोर्ट दी गई है वह पूरी तरह असत्य है। ये कहा किसने? कोमल सिंह ने। और कोमल सिंह ने दावा किया कि जिस जगह विभाग को विभाग जो है स्टेडियम बता रहा है वह वास्तव में स्कूली खाली मैदान है, ये कोमल सिंह ने कहा। और कोमल सिंह ने यह कहा सदन में कि वहाँ ना तो खेल की कोई आधुनिक व्यवस्था है और ना ही खिलाड़ियों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वह भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। और कोमल सिंह ने मंत्री से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। इसके बाद जो है विधायक के जो तीखे सवाल थे, मतलब कोमल सिंह ने जो प्रश्न दिया था उसके जवाब, और उस जवाब से वह असंतुष्ट नहीं थी। फिर अपनी बात वो रखी सदन में और इसके बाद जो तीखे जो सवाल थे कोमल सिंह के, तो इसका जवाब देते हुए जो बिहार की खेल मंत्री हैं श्रेयसी सिंह ने कहा कि विभाग के पास जो है उस स्थान पर फुटबॉल स्टेडियम निर्माण के पुख्ता जो है एविडेंस है, प्रमाण है। ये दावा किया खेल मंत्री ने, श्रेयसी सिंह ने। और श्रेयसी सिंह ने यह भी कहा कि स्टेडियम का जो निर्माण है जियो टैगिंग तकनीक के साथ किया गया है और विभाग के पास वहां की तस्वीरें भी उपलब्ध है। और यह भी कहा मंत्री ने, श्रेयसी सिंह ने, कि विधायक के दावों को मतलब एक तरह से चुनौती दी और कहा कि तकनीक और पारदर्शिता का हवाला दिया मंत्री ने। इसके बाद क्या हुआ, बहस जो है मतलब बढ़ती दिखी। इसके बाद श्रेयसी सिंह ने फिर बीच का रास्ता वहाँ पर सदन में अपनाया और विधायक को प्रस्ताव दिया कि अगर वे संतुष्ट नहीं हैं विभाग के जवाब से
तो उन्हें स्थल का दौरा कराया जा सकता है, विजिट कराया जा सकता है। और मंत्री ने आश्वासन दिया, श्रेयसी सिंह ने वादा किया किससे, तो कोमल सिंह से, कि विधायक के, एमएलए के सुझावों के आधार पर वहां जो भी कमियां होंगी उन्हें दूर करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये वादा किया कोमल सिंह से श्रेयसी सिंह ने, और इसके बाद जो है मामला शांत हुआ। नहीं तो ऐसे लग रहा था कि एकदम घमासान जो है दोनों में वाक युद्ध समझिए, तीखे तीखे बयान जो है चलने लगे थे। तो ये बात थी सदन की, जो आमने सामने हो गई, भिड़ गई कहिए, कौन, तो कोमल सिंह और इधर खेल मंत्री जो हैं श्रेयसी सिंह। और परिवार के बारे में आपको बता ही दिए, जो सियासी वारिस है, एक तरफ कोमल सिंह हैं अगर, तो दूसरी तरफ श्रेयसी सिंह भी अपने परिवार की सियासी वारिस हैं। तो ये खबर थी। अब देखिए दूसरी खबर की तरफ आपको हम ले चलते हैं, और जो दूसरी खबर है वो बजट को लेकर के है, क्योंकि सदन में बजट जो है आज पेश किया गया, और इसमें कई खास चीज़ें हैं, वो पहले हम बता देते हैं आपको एकदम संक्षेप में, जो टू द पॉइंट है वही हम आपको बता रहे हैं। जो नीतीश सरकार है उसने 2026-27 का बजट पेश किया। सरकार ने 3,47,589 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 30,694.74 करोड़ ज़्यादा है। बिहार में 5 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे, सभी सिंगल लेन की सड़कें जो हैं अब डबल होंगी। और एक और ख़ास बात है कि बिहार में किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब 1.5 गुनी कर दी गई है, और सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अब किसानों को हर साल जो है 3,000 रुपये और मिलेंगे, ये है। और यह राशि जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो मौजूदा राशि है के साथ ही डीबीटी के साथ के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, ये हो गई। अब इसी में आपको हम एकदम संक्षेप में बताते हैं कि जो बजट है बिहार सरकार का, उससे किस तरीके से बिहार के लोगों का जीवन उससे प्रभावित होगा, क्या हो सकता है, वो आपको हम बता देते हैं। और किस तरीके से वह बिहार के लोगों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाएगा, उसके कुछ फैक्टर हैं। जैसे विकसित बिहार 247 डॉक्यूमेंट जो है लॉन्च होगा, एक ये हो गया। दूसरा है विकसित बिहार स्ट्रेटजी फोरम। आपको विकसित बिहार स्ट्रेटजी फोरम नया इंस्टीट्यूशनल फॉर्म है, और जिसमें नीतिगत योजनाएं बनाने और उनकी निगरानी करने के लिए यह नया स्ट्रेटजी फोरम बनाया गया है। इसके बाद है प्रोजेक्ट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, डिजिटल लाइब्रेरी योजना है, फिर है डीजल बसों की जगह सीएनजी और ईवी बसें होंगी, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनेंगे, और है आपको चीनी कारखानों का पुनरुद्धार होगा, शुगर रिसर्च टिश्यू कल्चर लैब बनेगा, बाल श्रम उन्मूलन पे काम होगा, लैंड सर्वे का दूसरा चरण शुरू होगा, CORS नेटवर्क का विस्तार होगा, स्टेडियमों का निर्माण होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे, मुंबई में बिहार भवन बनेगा, और आपको आईटी कंपनियों को मुफ्त स्थान मिलेगा। और इससे कहा जा रहा है कि बिहार के लोगों की ज़िंदगी जो है खुशहाल होगी, ये हो गई। और एकदम संक्षेप में खबर आपको बता देते हैं, वो है अनंत सिंह वाली खबर। और अनंत सिंह ने विधायक का जो पद है उसकी आज उन्होंने शपथ ली, और शपथ लेने के बाद वह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से जाकर मिले, और इसके बाद वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो एक यह भी तस्वीर जो है आज सदन में उभरी। तो ये तमाम खबरें, जानकारी आपके लिए थी। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, और YouTube पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को सबसे पहले फॉलो कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।